चलो भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। और फॉर्मूला क्या था कि स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का निकालने का तरीका क्या है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल में से हम कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है वो एनोड होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो क्या होता है, वो आपका कैथोड होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेटा इसी के बेसिस पर क्या करने वाले हैं, आज की क्लासेस में हम इसी के बेस पर सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ सवाल हैं, उन सवाल को हम यहाँ पर लिख देते हैं। लैंग्वेज फॉर्म में तो मैं आपको बता ही दूंगा कैसे हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के लिए ताकि आप डायरेक्ट निकालना सीख सके, उसके लिए हम यहाँ पर चीजें सीखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला है कि हमारा सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का तरीका है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ किसका निकालोगे, कैथोड का, उसमें से हम माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड का। ये हमको फॉर्मूला काम लेना है और इस फॉर्मूले के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास में पहला एग्जांपल आता है किसका, कॉपर का। पहला एग्जांपल किसका आता है भाई, पहला एग्जांपल मेरे पास आता है बच्चों कॉपर का। किसका एग्जांपल आएगा, कॉपर का। ठीक है, चलिएगा, तो मेरे पास में रिएक्शन है कि कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा, Cu+2 के अंदर। ठीक है, और बीच में ये क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, और ये क्या है हमारा Ag+ और Ag यहां पर निकल करके आ रहा है। आपको डाटा क्या गिवन है, डाटा ये गिवन है कि कॉपर प्लस से कॉपर प्लस में कन्वर्ट होने का जो आपका ये ईएमएफ है, सॉरी कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट होने का जो एसआरपी वैल्यू है वो 0.15 वोल्ट है, और जो आपका Ag+ से Ag के अंदर कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपका, वो है आपका 0.80 वोल्ट है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि यहाँ सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कीजिएगा। ये गड़बड़ हो गई, जस्ट मिनट, ये तो 0.34 होगा ना कॉपर का, तो ये 1 है फिर अगर यहाँ पर है, ये नोट्स में मिसप्रिंट है मेरे। ठीक है, मैंने गलती कर दी है लिखने में। चलिएगा, तो ये क्या है, कॉपर +1 है, और ये भी क्या आ गया हमारा, ये भी हमारा कॉपर +1 ही आएगा। ठीक है भाई, आ रही बात समझ, अब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, तो ये हमें निकालना। अब देखो, अब हमें तो नहीं पता हमें क्या है, एक चीज यहां सुनिएगा, ये अब नोट करनी यहां से कैसे चीजें हैं, ये क्या वैल्यू है हमें पहचान करना है। सर पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा, न्यूट्रल में। कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करके, तो रिडक्शन है, तो ये वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू एसआरपी है। यहां भी पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा, न्यूट्रल में, मतलब सॉलिड में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये भी क्या है आपका, ये भी है हमारा 0.80 वोल्ट है ना, हाँ ये 0.80 वोल्ट, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा रिडक्शन वैल्यू। तो दोनों वैल्यू क्या है हमारी, एसआरपी वैल्यू है, ये ज्यादा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली। तो ये क्या है, इसकी एसआरपी क्या होगी भैया, इसकी एसआरपी ज्यादा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कैथोड हो गया। बोल भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब बस कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आपको निकालना है। कैथोड की एसआरपी वैल्यू कितनी है, 0.80, एनोड की एसआरपी वैल्यू कितनी है, -0.15। तो 80 में से अगर भैया मैं यहाँ पर 15 निकाल देता हूँ, कितना बचता है मेरा, 0.65 वोल्ट मेरा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। आ रही बात समझ में, निकाल लोगे भाई सेल का ईएमएफ। अरे ठीक है, चलिएगा, एक और क्वेश्चन में यहाँ पर करता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, और इक्वेशन है कि 2Fe+3 प्लस क्या आ गया, Zn गिव्स अस क्या आ गया भाई, 2Fe+2, और साथ ही साथ क्या आ गया भाई, Zn+2। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको डाटा गिवन है वो क्या गिवन है, वो है कि आपका जो Fe+3 से Fe+2 के अंदर जाने के लिए जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है, 0.77 वोल्ट है। ठीक है भाई, उसके अलावा जो आपसे जिंक से जो है वो Zn+2 के अंदर जाने के लिए जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0.76 वोल्ट है। तब आपको क्या निकालना है, पूरे के पूरे सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेल का ईएमएफ कैथोड माइनस एनोड होगा, लेकिन एक बार वैल्यू क्रॉस चेक जरूर करनी कि क्या वैल्यू हमें ठीक दे रखी नहीं दे रखी। अब देखिएगा, यहाँ पर +3 से किसमें कन्वर्ट हो रहा, +2 में कन्वर्ट हो रहा, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही, तो ये वैल्यू कौन सी हो गई, एसआरपी। यहाँ पर +2 में कन्वर्ट हो रहा, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये कौन सी वैल्यू होगी, एसओपी। तो पहले तो इसी को कन्वर्ट करो, तो ये वैल्यू कन्वर्ट होगी Zn+2 से, Zn के अंदर इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट। अब ये दोनों वैल्यू क्या है हमारी, एसआरपी है, तो ये क्या है हमारा, इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है भाई, ज्यादा है। अबे है क्या ज्यादा, अगर इसके एसआरपी वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा कैथोड। कौन सा ओड हो गया भाई, कैथोड हो गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। बस अब निकाल दो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आ गया, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड कितना है, 0.77 वोल्ट। हाँ या ना, अरे है क्या, है भाई, है क्या, बोल भी नहीं यार। 0 क्या है, 0.77 वोल्ट कैथोड हो गया, माइनस एनोड कितना है,
माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ये हो गया आपका 0.77 प्लस का 0.76, 6 6 12 और 1 13 का 3 का हासिल लगा है, 7 7 14 15 5 का हासिल लगा है। तो इसका ईएमएफ ऑफ द सेल कितना निकल के आ गया भाई स्टैंडर्ड वाला, ये आ गया हमारा 1.53 हमारा यहाँ पर वैल्यू निकल करके आ जाती है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो ये जो मैंने वैल्यू दी ना आपको, अब ये क्रॉस चेक एक बार करनी जरूरी है कि सही दे रखी कि नहीं दे रखी। आपको एसआरपी का डाटा, आपको बेसिकली एसआरपी एक फॉर्मेट याद रखिएगा, उसी के अंदर आपका क्या हो जाएगा, उसी के अंदर आपका बड़ी आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, अरे क्लियर है? चलिएगा, तो ये तो था हमारा यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर देख लिया। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है भाई? बढ़े आगे? और क्वेश्चन है क्या हमारे पास? लेट मी चेक, लेट मी चेक। चलिएगा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में भैया? अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन कैसी हो गई, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई भैया? नॉन स्टैंडर्ड। तो हम यहां पर लिखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब समझते हैं आप क्या हुआ? अरे बोलो भाई, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं? क्या मतलब है नॉन स्टैंडर्ड का? सर नॉन स्टैंडर्ड का मतलब यूजुअली क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होता है, कॉन्सेंट्रेशन हमारी 1 मोलर होती है, प्रेशर हमारा 1 एटीएम होता है। इन तीनों में से एक भी बदला, इन तीनों में से क्या हुआ? एक भी बदला तो कंडीशन कैसी होगी भाई? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कही जाएगी। नहीं आ रही समझ बात? अरे आ रही ना? ठीक है, तो ये आपने क्या रखना है भैया? ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन आता है, उस थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन को याद रखिएगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NFE ऑफ द सेल। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का NFE नोट ऑफ द सेल। ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आएगा। और एक एक्सप्रेशन और आता है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी हो गई, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी कैसे हो गई? माइनस का NFE ऑफ द सेल निकल कर आएगा। ठीक है, ये कहां से आया, कैसे आया, आपके किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको एक डेरिवेशन यहाँ पर बता देता हूं कि आपने क्या पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा वर्क डन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा भैया? वर्क डन के बारे में पढ़ा होगा। कहां पढ़ा होगा वर्क डन के बारे में? सर आपने वर्क डन के बारे में पढ़ रखा होगा। हाँ भाई, आपने किसके बारे में पढ़ रखा होगा? वर्क डन के बारे में पढ़ रखा होगा। वर्क डन क्या है? वर्क डन कितना होगा? यहाँ पर वर्क डन की बात हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम यूज कर रहे हैं। वर्क डन कितना होगा वो इतना इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने चार्ज कितना चार्ज आपने कितने टाइम के लिए क्या कराया भैया? फ्लो कराया सर्किट के थ्रू। समझ में आ रही बात? कितना चार्ज आपने सर्किट के अंदर फ्लो कराया और उस सर्किट की वजह से वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो ये आपका वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा? QV के बराबर होता है। समझ में आ रही बात? और ये वर्क डन का मतलब क्या है? ये तो डेल्टा जी की वैल्यू वर्क डन ये तो निकल करके आएगी, नहीं आएगी? अरे ठीक है, और अगर आप चाहते हैं रिएक्शन अपने आप से, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस का नेगेटिव। तो माइनस का डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके? Q इंटू वी। अरे बोलो भाई, Q इंटू वी हो गया। और चार्ज क्या हो गया? NF। अरे हो गया नहीं हो गया? V क्या मान लिया हमने? E। अबे V इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो बोला हमने कि कितना करंट फ्लो कराए जिससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को केमिस्ट्री में हमने क्या बोला? E से बोला। और चार्ज क्या हो गया? N इंटू F। कितने मोल फैराड है? ये तो हो गया आपका। तो डेल्टा जी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? NFE आ गई। और डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है माइनस का NFE ऑफ द सेल निकल के आ जाएगी। तो ये आपने क्या रखना, याद रखना। पहले ही बताया है कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो सेल अपने आप काम करेगा, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल अपने आप काम नहीं करेगा, उसको कराना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गैल्वेनिक सेल पढ़े तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई हमारी? माइनस का NFE ऑफ द सेल आ गई, या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का NFE नोट ऑफ द सेल निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब एक थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेशन और है इन दोनों के, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और नॉन स्टैंडर्ड जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है, उसमें एक थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln ऑफ Q। क्या होता है भैया? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या बन गया आपका? ये आता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln ऑफ Q। ये थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन है जिसको हम पढ़ेंगे अपने आगे की तरफ। समझ में आ रही बात? अब कुछ नहीं करना है, सारी की सारी वैल्यू क्या कर दो यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, चलिए, तो डेरिवेशन कोई नहीं पूछने का, मैं डायरेक्ट आपको कंक्लूजन बताऊंगा, लेकिन एक बार देख लो क्या है। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया भैया? डेल्टा जी नोट प्लस RT ln ऑफ Q हो गया, हाँ है ना? ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस का NFE ऑफ द सेल। अब हो गया क्या? डेल्टा जी नोट की वैल्यू माइनस का NF स्टैंडर्ड EM ऑफ द सेल प्लस RT ln ऑफ Q। कोई दिक्कत वाली बात है? इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो माइनस के NF से। कर दी क्या? अरे कर दी। पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस के NF से डिवाइड कर दूं तो माइनस से माइनस, NF से NF का
गया, इस माइनस के एनएफ से ये माइनस का एनएफ गया, अरे गया नहीं गया, तो क्या बचा, ये हमारा बचा E इज इक्वल टू ई नोट, माइनस का साइन सेटिस्फाई कर दो, माइनस का साइन सेटिस्फाई कर दिया, आर एल आर टी एल एन ऑफ क्यू अपॉन एन एफ, आगे क्या, और यही हमारी क्या होती है भाई, यही हमारी होती है नॉस्ट इक्वेशन। याद करो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी कंडीशन क्या हो गई भैया, अगर हमारी कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है, क्या है भैया, अगर हमारी कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम यहाँ पर जो नहीं बताया मैंने आपको, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हम यहाँ पर सेल का ईएमएफ निकालते हैं वो कैसे निकाल लेंगे, वो निकालेंगे नॉस्ट इक्वेशन की मदद से। ये रहा हमारा, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है, आ रही बात समझ में, किसकी मदद से निकालेंगे, नॉस्ट इक्वेशन की मदद से हम निकालते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज आपने क्या रखनी, ध्यान रखनी है। अब ये तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, इजी कर लेते हैं। आर क्या है, आर होता है हमारा गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आई बात समझ में, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर प्रेशर का आएगा तो प्रेशर वाली यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, तो 8.314 जूल पर केल्विन क्या हो गया हमारा, पर मोल हो गया, ठीक है। अच्छा, एलएन क्या होता है, ये होता है नेचुरल लॉग, एलएन क्या होता है, नेचुरल लॉग, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2.303 लॉग बेस 10 में, अरे होगी कि नहीं होगी, तो यही जो तो वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देते हो। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस का आर टी, ठीक है, क्या रख सकते हैं भैया हम यहाँ पर रख सकते हैं हम 2.303 आर टी लॉग बेस 10 में क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ। अरे ये बनेगी क्या, बनेगी। तो इस इक्वेशन को आप जानते भी हैं, जानने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर लें। कैसे कर लेंगे, लॉग बेस 10 में आ गए ना, ठीक है, लेकिन इसमें और इजी कर देते हैं। ज्यादातर जितनी भी रिएक्शन है आपकी वो T इक्वल टू कितना है, 298 केल्विन पर है, कितना है 298 केल्विन पर। तो ध्यान सुनिएगा, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके सेल का जो ईएमएफ निकल कर आएगा ना, ध्यान सुनिएगा, आपके सेल का जो ईएमएफ निकल कर आता है वो आता है ईएमएफ स्टैंडर्ड वाला, उसमें से हम माइनस कर देंगे। देखो 2.303 है, आर की वैल्यू क्या हो गई 8.314 जूल, टी कितना आ गया, देख ले कोई बात नहीं, टी आ गया हमारा, कितना आ गया, टी आ गया हमारा 298 केल्विन, टी आ गया हमारा यहाँ पर 298 केल्विन, और एफ क्या होता है, ये होता है 96500 कूलम। क्या है भैया, एक फैराडे के अंदर कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलम होता है, याद रखिएगा। और एक फैराडे कितना चार्ज है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये क्या है भैया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालते हैं, वो भी आपको सर ने फिजिक्स के अंदर बताया होगा। क्या बताया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.023 × 10⁻23 मिलेंगे। तो दोनों को अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 96486 की वैल्यू आती है, जिसको राउंड फिगर लेकर के कितना ले लिया 96500 कूलम, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है यहाँ पर वो कितना आता है 96,500 कूलम यहाँ पर ले रहे हैं। अब देखो भाई, ये एफ की वैल्यू भी कांस्टेंट आ गई, 2.303 तो पहले कांस्टेंट है, आर की वैल्यू क्या है 8.314 है, टेम्परेचर भी हमने कर दिया। तो सारी की सारी वैल्यू को कांस्टेंट करने के बाद में जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू आती है 0.059 अपॉन n, और लॉग क्या बचा भैया, लॉग हमारा लॉग क्यू हमारा निकल करके आता है। अरे समझ में आ रही है भाई, और ये हमारी सबसे इजी मोस्ट सबसे आसान इक्वेशन है जो इस इक्वेशन पर यूज होगी, ठीक है। अच्छा, और भी हम यहाँ पर कलाकारी दिखा सकते हैं। अगर हमारा 2 के मल्टीपल में है, कुछ ना कुछ डाटा 2 के मल्टीपल में आ रहा, तो हम इसे यहाँ पर क्या ले लेंगे 0.059 की जगह 0.060 रख लो, कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, और इजी हो जाएगी। समझ में आ रही बात। चलिए, तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, एक बार समराइज करते हैं। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर हम निकालेंगे तो स्टैंडर्ड ईएमएफ किसका निकालना पड़ेगा, कैथोड का, उसमें से माइनस करेंगे किसका भैया, स्टैंडर्ड ईएमएफ एनोड का माइनस करेंगे। अरे हाँ या ना। चलिए, उसके बाद में डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ गई माइनस का एनएफ ई नोट ऑफ द सेल। अरे हाँ या ना। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का एनएफ ईएमएफ ऑफ द सेल। अरे हाँ या ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा जी नोट रिलेशन आ गया थर्मोडायनेमिक्स प्लस आरटी एल ऑफ क्यू निकल के आया। हाँ या ना। अरे ठीक है, सारी वैल्यू जो हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या आया, ईएमएफ ऑफ द सेल निकल कर क्या आया, ये आया ई नोट ऑफ द सेल माइनस का 2.303 आरटी एलएन ऑफ क्या आया क्यू, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा एनएफ आ गया। अगर हम एट 298 केल्विन, एट क्या बोला हमने 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकल कर कितना आ जाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस का ये आ गया आपका 0.059 अपॉन एन, और लॉग बेस 10 में ये वैल्यू क्या हो गई भाई हमारी, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले बेटा मैंने सारे के सारे क्या कर दिए, काम कर दिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है, इनके ऊपर यहाँ
यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर क्या करने हैं भाई, ध्यान देने हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है? अच्छा लगे हाथ एक चीज और देखिएगा, लगे हाथ क्या है, क्या तुम्हें नहीं पता लॉग क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूरा इक्विलिब्रियम तो पढ़ के आ गए। अबे क्यू और केसी एक ही तो था, इक्विलिब्रियम पर केसी होता है और क्यू उस पर क्या होगा आपका, वो बाकी जगह पर क्यू होगा। अच्छा इसीलिए अगर मैं लॉग क्यू की, ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, केसी की वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है, या के की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या बोला मैंने भाई, एट इक्विलिब्रियम। जब भी आपकी कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर सेल का जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द सेल, वो भी कितना होगा, वो भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे इक्विलिब्रियम पर ई नोट ऑफ द सेल वो जीरो नहीं होगा, स्टैंडर्ड वाला जीरो नहीं होगा। यानी कि कहां गया, ये वाला जीरो होगा, ये वाला जीरो, ये जीरो नहीं होगा। समझ में आ रही बात, क्या होगा जीरो, ये वाला जीरो होगा। और उस टाइम पर जब आपका ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो हो गया, ई नोट ऑफ द सेल आपका जीरो नहीं हुआ। अगर मैं ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू इस डेल्टा जी वाली इक्वेशन में रखूं, ईएमएफ ऑफ द सेल कितना रख दिया, जीरो, तो क्या गिब्स फ्री एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पर ही डेल्टा जी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी भाई, इक्विलिब्रियम पर ही डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों हमारी जीरो निकल करके आती है। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर है? और अगर हमारी ये कंडीशन निकल करके आएगी तो उस कंडीशन में जो आपका क्यू है ना, वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, केसी, या खाली किसके अंदर, के अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। तो हमारे पास में जो मेरा ये फॉर्मूला है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला जो है, ध्यान से देखिएगा, चल मेरे भाई, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में कहानी क्या चलेगी, इस वाले फॉर्मूले में सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन माइनस में है, इधर आके क्या आ जाएगी भैया, प्लस में आ जाएगी। तो ई नोट ऑफ द सेल जो हमारा जीरो नहीं होता, अगर मैं उसे कैलकुलेट करूंगा तो 0.059 अपॉन एन, और लॉग क्यू की जगह में क्या लिख दूंगा, लॉग के लिख दूंगा। अरे समझ मारी कि नहीं यारी बात? तो ये आपका कब आ गया, ये आपका ईएमएफ निकल करके आया एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन भी यहां पर हमारे क्या है, बहुत है। तो ये हमारी क्या थी, पूरी की पूरी नस्ट इक्वेशन थी। अब सारे सवाल इसी नस्ट इक्वेशन के ऊपर है, और मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं कि जो आपको क्यू निकाला जाता है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का एक्टिव मास, कॉन्सेंट्रेशन नहीं सॉरी, क्या लेना पड़ता है, एक्टिव मास लेना पड़ता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इनके साथ में होंगे उनको रेज़ टू द पावर 1 करना पड़ेगा। सॉलिड का और प्योर लिक्विड का यूनिटी लेना होता है, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्या मानते हैं हम उसे, यूनिटी मानते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपने क्या रखनी भैया, ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये एक बार ध्यान से नोट से अच्छे से देख लीजिएगा कि मैंने फॉर्मूले क्या लिखे, क्योंकि अब मैं इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर, सारे के सारे फॉर्मूले के बेस पर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, और उसके बाद में काफी चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, किसका, थोड़ा सा आइडिया बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में कल थोड़ा सा आपको बता सकता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको किसका दूंगा कल मैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल का। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के बारे में बात बताएंगे, सॉल्यूशन का पीएच का डिफरेंस कहां से कहां चेंज हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी कल हम बात करेंगे। कहां जा रहा भाई, अभी तो क्लास में न्यूमेरिकल नहीं होने क्या, कितनी देर की हो गई, तो फिर अभी एकदम उठ के भाग लिया। चलो भाई क्वेश्चन करें इसके ऊपर, है भाई? अरे क्वेश्चन करें क्या? अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ से एक चीज और बतानी भूल गया मैं, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, देखिएगा, अगर आपका, चलो खैर तो छोटो भी, वो बाद में आएगा, क्वेश्चन से समझाऊंगा समय। क्वेश्चन देखे भाई, है भाई? अबे देखिए क्या, चलिए देखो, एग्जांपल नंबर 1 गिवन हमें क्या है, गिवन हमें यह है, कुछ डाटा हमें गिवन है, और डाटा क्या है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ किसका है भाई, निकल +2 से जो कि कन्वर्ट हो रहा है निकल के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.25 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? स्टैंडर्ड ईएमएफ किसका दे रखा भैया, कॉपर +2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर, इसकी वैल्यू हो रही प्लस का 0.34 वोल्ट। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है? स्टैंडर्ड ईएमएफ किसका भैया, जिंक का, Zn+2 से जिंक पर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 0.76 वोल्ट। ये हमें स्टैंडर्ड डाटा गिवन है। इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, ये हमें क्या है, हमें स्टैंडर्ड डाटा गिवन है। तो आपके सामने इसी से ही मैं आपको 3 क्वेश्चन करा देता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है सर, पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपका जिंक है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 के अंदर, सॉल्ट ब्रिज आपका निकल कर आ गया, और ये Cu+2, और ये क्या आ गया, कॉपर आ गया। यहां पर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, और यहां पर कॉपर
कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई भैया हमारी 1 मोलर हमने यहाँ पर लेनी है। तो पहला केस तो भाई आपके सामने ये निकल कर आएगा, ठीक है, चलिएगा। अब हम देखते हैं भाई सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस हमारा क्या है? सेकंड केस हमारा है कि जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 के अंदर। ये इधर सोल्ट ब्रिज आया और यहाँ पर हमारा आता है कि Ni+2 वो किस में कन्वर्ट हो गया भैया, वो निकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और उस कंडीशन में यहाँ पर जो Zn+2 के आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 मोलर की हो गई और निकल की जो कॉन्सेंट्रेशन आ गई वो आ गई 0.1 मोलर की हमारे यहाँ पर निकल करके आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अब देखो कैसे करने हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या निकालना आपको? इसमें आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द सेल दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये डाटा आपके सामने गिवन है, इस डाटा का यूज करते हुए करना है, ठीक है। अब देखो देखो ये क्या है? ये 1 मोलर है। अगर यहां पर भी 1 मोलर होता, अगर ये भी क्या होता 1 मोलर, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ बन जाता। ये डेनियल सेल है, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता? 1.1 वोल्ट आ जाता, डायरेक्ट आंसर 1.1 वोल्ट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्छा, ये ईएमएफ सेल निकालना एट 298 केल्विन। क्या निकालना भैया? 298 केल्विन। सबसे पहले चेक कर लो क्या सारे के सारे डाटा एसआरपी के गिवन है। निकल +2 से निकल में जा रहा, एसआरपी है, +2 से इसमें जा रहा, एसआरपी, ये भी एसआरपी जा रहा। पहले क्या लिया? जिंक और कॉपर लिया, तो जिंक का माइनस में है, कॉपर का प्लस में है, तो कॉपर क्या हो गया? हमारी कैथोड हो गई। आरी बात समझ में, ठीक है। और ये डेनियल सेल है, जिंक और कॉपर का स्टैंडर्ड ई नोट ऑफ द सेल याद कर लो 1.1 वोल्ट है। डायरेक्ट कई जगह पर काम आएगा। कितना है भैया? डायरेक्ट 1.1 वोल्ट है, कई जगह पर डायरेक्ट काम आने वाला है। किसका है भैया? ये डेनियल सेल का। डेनियल सेल मतलब जो किसका बना होता है? जिंक का और कॉपर का बना होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। देखो, ईएमएफ ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या है मेरा? ई नोट ऑफ द सेल, हाँ या ना, माइनस का टेम्परेचर क्या है? 298 केल्विन है, तो 0.059 होगा। क्या मैं उसे 0.060 ले लूं भाई? किसी को कोई एतराज? कोई एतराज नहीं। डिवाइडेड बाई एन आ गया, इनटू में लॉग बेस 10 में वैल्यू क्या निकल गई हमारी? क्यू आ गई। मैं स्टेप बाय स्टेप पहला एक ही क्वेश्चन लेकर के चलूंगा, फिर हम थोड़ा सा स्टेप को स्किप कर देंगे, ठीक है। चलिए, ईएमएफ, अच्छा हम जानते हैं सर ई नोट ऑफ द सेल क्या हो गया? ई नोट ऑफ द सेल हो गया ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट किसका आ गया? एनोड का आ गया, ठीक है। कैथोड ज्यादा है। अब जिंक और कॉपर में किसका ज्यादा है भैया? कॉपर का, तो 0.34 वोल्ट आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.34 वोल्ट माइनस का एनोड का कितना है? माइनस का 0.76 वोल्ट। ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? 1.1 निकल कर आ गई। तो अगर मुझे ईएमएफ ऑफ द सेल यहां से कैलकुलेट करना है, वैल्यू क्या बनी? 1.1 माइनस का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा? देखो, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे? 2। और कॉपर ने कितने ले लिए? 2 ले लिए। तो n की वैल्यू कितनी होगी भैया? यहाँ पर n की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 2 हो गई। कोई दिक्कत वाली बात है? अब log Q की वैल्यू देखिएगा कैसे निकाली जाती है, ध्यान सुनिएगा। देखो, ये आपको लिखा हुआ है, ये आपको क्या लिखा हुआ है? ये आपको लिखा हुआ है इस तरीके से। जो सोल्ट ब्रिज के इधर है उसे ऊपर लिखना, क्योंकि जो सोल्ट ब्रिज के इधर है उसे नीचे लिखना। नहीं सर हमें समझ में नहीं आया, आप अलग तरीके से समझाओ। चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये इक्वेशन कैसे बनी होगी? ये इक्वेशन ऐसे तो है कि जिंक प्लस Cu+2 गिव्स अस क्या है आपका? Zn+2 प्लस कॉपर आया। अब ऐसे तो आया। ये क्या है? ये तो आपका सॉलिड है। ये क्या है? ये भी आपका सॉलिड है। ये आपका एक्वस है और ये आपका क्या है? एक्वस है। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी? 0.1 मोलर की। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी? 1 मोलर की। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? Zn+2 का एक्टिव मास, अबे होगा नहीं होगा, डिवाइडेड बाय कॉपर +2 का एक्टिव मास। इक्विलिब्रियम में इसीलिए तो पढ़ाया मैंने पहले आपको इक्विलिब्रियम, क्योंकि क्यू क्यू अब मैं यहाँ पे क्यू करता आपकी समझ में बात ना बनती। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू निकालना, आपको क्यू निकालना या केसी निकालना, के निकालना, तो वो आपका मालूम है। अच्छा, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितनी है बॉस? 0.1 को क्या मैं 10 की पावर -1 नहीं लिख सकता क्या? कॉपर +2 कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 1 आ गया। तो log Q की वैल्यू कितनी आ गई? log Q की वैल्यू आ गई log 10 की पावर -1। जो सिर पे चढ़ाओ उसे कहां कर दो? आगे पटक दो। तो ये -1 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो +1 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस 2 से मैं क्या करूंगा? ये काटूंगा तो 0.030 बनेगा, नहीं बनेगा? तो वैल्यू बनेगी 1.1 प्लस 0.030। अरे सर, log 10 की वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ये 1.130 वोल्ट। इस सेल का क्या होगा भाई? ओवरऑल ईएमएफ निकल करके आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब आपने ये हिंट पकड़ लिया कि सोल्ट ब्रिज के इधर जो है वो तो तुम्हें ऊपर लिखना, और सोल्ट ब्रिज के जो इधर है वो तुम्हें कहां लिखना? नीचे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस रख के चलना है, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होनी चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या होना चाहिए भाई? ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगले वाला केस है, जिंक और निकल का है। आरी बात समझ में? तो मैं इसके लिए डायरेक्ट करूंगा। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आ गया? ध्यान सुनिएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्छा, जिंक में और निकल में बड़ा किसका है? निकल बड़ा है। अरे है ना, निकल बड़ा हो गया ना। ये क्या है आपका?
ये कैथोड हो गया, ये क्या हो गया आपका एनोड हो गया। तो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड कितना माइनस का 0.25 माइनस का 0. यानी का प्लस का 0.76। तो ओवरऑल ईएमएफ वैल्यू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आएगा, प्लस में आएगा। कितना आएगा आपका, ये आएगा भैया 6 में से 5 गया, बचा 1, सब फिर 0.51 बचा, पॉजिटिव का आया तो डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये क्या आया 0.51 माइनस का 0.060 है डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो कितना आ गया 0.030। हाँ या ना, ध्यान से सुनिएगा। क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू इधर निकाल लो भैया। क्यू की वैल्यू इसके लिए क्या है, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपको बताया कि ये Zn ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये 10 की पावर -2 होगा। अरे होगा नहीं होगा, 10 की पावर क्या होगा -1, ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर -1। तो 10 की पावर -1 log 10 की पावर -1 ऊपर रहेगा, ये आएगा, तो क्या वैल्यू प्लस नहीं हो गई क्या। तो आंसर कितना आ गया भैया, ये 0.54, 3 और 1 4 0। ये ईएमएफ ऑफ द सेल इस सेल का हमारा निकल के आ जाता है। बताओ भाई समझ में आई कि नहीं आई बात। अरे कर लोगे इस सवाल को या भाई, कर लोगे नहीं कर लोगे हैं, अरे बोलो कर लोगे, ठीक है। चल भाई अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अगला वाला, सवाल ही सवाल है अब तो, ठीक है। आपको निकालना सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना। इक्वेशन क्या गिवन है, Cr से Cr+3 गिव्स अस Fe+2 से Fe। अब जैसे ही इक्वेशन आई तो यहाँ पे उस तरीके से मत कर लेना, क्यों, चार्ज बैलेंस नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन बैलेंस चाहिए कि तुम्हें, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन ये है कि क्रोमियम की जो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन वो 0.1 मोलर की है, और Fe+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी 0.01। अब क्यू में डायरेक्ट इसको मत कर देना, क्योंकि बैलेंस करनी पड़ेगी पहले तुम्हें इक्वेशन की। भाई पीछे इक्वेशन बैलेंस थी दोनों की दोनों, इसीलिए यहाँ पर हमें क्यू में एक्टिव मास में कोई परेशानी नहीं बनी। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है, आरी बात, नंबर ऑफ एटम बैलेंस दिखाई पड़ रहे हो भले, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हमारा काम नहीं होगा यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। गिवन क्या है सर, गिवन ये है E0 ऑफ Cr+3 से Cr में जब कन्वर्ट होगा माइनस का 0.75 वोल्ट दिखाएगा, और अगर E0 Fe+2 से किस में कन्वर्ट होगा, Fe के अंदर कन्वर्ट होगा, तो वो कितना दिखाएगा, माइनस का 0.45 वोल्ट दिखाएगा। केवल आपको गिवन है। और ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल आपको क्या करना है भाई, ईएमएफ ऑफ द सेल यहाँ पर आपको, ईएमएफ ऑफ द सेल यहाँ पर आपको फाइंड आउट कर देना है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, अरे सर कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो बैलेंस है, ऐसे इक्वेशन में जरूर बैलेंस करना पड़ेगा। चार्ज बैलेंस नहीं है तो क्या करो, आपको करना पड़ेगा क्या कि Cr+Fe+2 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भैया, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 के अंदर, साथ ही साथ किस में कन्वर्ट हो गया, Fe के अंदर कन्वर्ट हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, बताओ भाई। है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा इधर कितना चार्ज है, +2 का, इधर कितना है, +3 का। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जो 2 के पहाड़े में भी आता हो, 3 की टेबल में भी आता हो। हाँ 2 के में भी आता हो, 6 आता है, आएगा। तो इस चार्ज को 6 करना, तो अगर मुझे इसे 1 पर 2 है तो टोटल 6 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो क्या बन गया ये 3Fe, हाँ है ना। अच्छा इधर कितने हैं, 3 है, तो 6 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो चार्ज बैलेंस, लेकिन सर जैसे चार्ज बैलेंस हुआ, इधर 3 Fe है तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा भाई, 3 लगाना पड़ेगा। इधर 2 Cr है, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं होगी। देखो E0 ऑफ द सेल तो वही निकलेगा, ये क्या है आपका नेगेटिव में, ये क्या है, ये आपका ज्यादा है, ये आपका कम है। तो E0 ऑफ द सेल तो आपका निकल कर आएगा माइनस का 0.45 माइनस माइनस प्लस का 0.75 इज इक्वल टू प्लस का 0.30। ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकल कर आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बॉस, 0.01, इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 है, हाँ है ना, ठीक है। अगर मैं इसके लिए Q की वैल्यू निकाल लूं तो ये क्या बनेगा, 0.1 को 10 की पावर -1 नहीं लिख सकता क्या, इसको 10 की पावर -2 नहीं लिख सकता क्या। तो ये Cr+2 में 10 की पावर -1 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया, 10 की पावर -2 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6, 10 की पावर ऊपर चला गया, 10 की पावर +6, तो Q की वैल्यू कितना आ गया, Q की वैल्यू आ गया 10 की पावर 4। हाँ है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब बस अब आपने कुछ नहीं करना, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल 0.30 प्लस का 0. अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए भाई, जरा देख करके बताओ। एन की वैल्यू यहाँ पर 6 है, एन की वैल्यू क्या है 6 है, कैसे, Cr 1 से कितने पे गया, 3 पर, 3 का इलेक्ट्रॉन, एक ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो 2 टोटल कितने छोड़ेंगे, 6 छोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा
सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका, यानी कि फॉर्मूला वही लगाएंगे कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस का 0.0360 डिवाइडेड बाय n। तो 0.060 डिवाइडेड बाय क्या लगा दो, 6 लगा दो, log q की जगह क्या लगा दिया, 10 की पावर 4 आ गया। अरे हाँ है ना, आ गया। तो ये कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। अरे बड़ा सिंपल सा भैया, अगर मैं इसे यहां से पॉइंट हटाऊं, ध्यान सुनना, अगर मैं इसे पॉइंट हटाऊं तो 1 और 1 2 और 1 3 हो गए कि नहीं हो गए। तो इनटू में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ है ना, ठीक है। ये ऊपर क्या बचा, 60 बचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 दाई 60 हो गया, हाँ है ना। 10 ये हो गया, 10 की पावर -3 हो गया, क्या वैल्यू बची है, 10 की पावर -2 बची। तो ये क्या बचा, 0.30 माइनस ये 4 आगे ले आऊंगा, हाँ है ना, वो सिर पे चढ़ाना, 4 इंटू 10 की पावर -2 और log 10 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। अरे भाई बात समझ में आई भाई, नहीं आई, ठीक है। अच्छा अगर मैं 0.30 में से माइनस कर दूंगा 0.04, ऐसे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे होगा ना, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा 0.04, इसमें से माइनस करना है 0.30, पॉइंट से पॉइंट मिलाकर माइनस करना है, 4 के 4 है, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने लिया 0.30 और ये पॉइंट क्या आ गया 0.4, ये हमें माइनस करना, 10 में से 4 जाएगा 6 इक्वल टू 0. क्या बचा भैया आपका 0.26। इस सेल का इतना ईएमएफ निकल करके हमारा आता है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे क्लियर है, कर लोगे है भाई, कर लोगे नहीं कर लोगे। चलो अगला सवाल देखिएगा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद आया, चलो भैया क्या करना है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो के, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए निकालना आता है, फॉर ए सेल विच हैव, जिसके पास में क्या मौजूद है, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना आ गया 0.0295 एंड एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है। सारी बात समझ में, और कुछ इसमें आपको नहीं दे रखा। हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, क्या जानते हैं भैया, एट इक्विलिब्रियम जो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो गया, वो 0 होगा, हाँ है ना। और ई नोट ऑफ द सेल किसके बराबर होता है, वो होता है 0.059 अपॉन एन और लॉग के बराबर होगा, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। सर 0.06 लीटर, ना 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 ना, क्या गिवन है, ये 0.0295 है, तो वैल्यू रखो 0.0295, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 0.059, एन की वैल्यू कितनी है 2 और लॉग के, भैया अगर एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये भी 0.0295 बैठेगा। अबे देख लो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 पंजे 10, 2 9 18 और 1 19 का 9 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0.059 आगे नहीं आ गया, तो ये सारा का सारा कटेगा, 1 बचेगा। तो log k की वैल्यू कितनी हो गई 1, log k की वैल्यू 1 हो गई, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके 10 आ गई। समझ में आ रही है बात, अरे नहीं आ रही समझ में, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत हो, अबे नहीं बताया था, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसका एंटी लॉग ले लिया और k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 10 आ गई, ठीक है भाई। अरे बोलो और कितने सवाल कराने मुझे, एक ये कराना है, एक और एक दो सवाल ये होने हैं, एक सवाल ये होना है 3, बस ये कराने का मुझे आज सवाल है, हाँ ठीक है। चलो भैया 3 सवाल और कराता हूं मैं आज आपके, हाँ भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर दिस सेल फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, क्या निकालनी है, फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 आयन, किसकी निकालनी भैया, Fe+2 आयन की निकालनी। अगर इक्वेशन आपके पास में Fe+Zn+2 गिव्स अस Fe+2 और साथ ही साथ क्या आ गया हमारा Z, चार्ज बैलेंस, एटम बैलेंस, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। और इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन है, वो कितना है इसके लिए गिवन है माइनस का 0.32 वोल्ट, ये इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ गिवन है, ठीक है। और एक और चीज गिवन है कि Zn+2 आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, वो कितनी ले ली हमने, वो 1 मोलर की ले ली, ये आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, क्लियर है। इतना डाटा आपको गिवन है और निकालनी क्या है आपको यहाँ पर निकालनी है, इतना गिवन है, आपको यहाँ पर निकालना है कि Fe+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, वो आपको निकालना है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अच्छा देखो, तो ये आपके लिए क्या है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही, तो इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आ गया 0, बार बार लिख रहा मैं, ईएमएफ ऑफ द सेल 0 आ गया, तो ईएमएफ ऑफ द सेल नॉट इज इक्वल टू 0.060। इस बार मैं फिर खेल गया, क्यों खेल गया,
इस बार फिर किसमें खेल गया, अब n की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो परफेक्ट कटेगा डिवाइडेड बाई 2 और लॉग, अब q निकालो इसके लिए, देखो क्या है, ध्यान सुनिएगा, q तो निकालना नहीं, k निकलेगा इसके लिए, तो k क्या है, k आएगा Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ है ना, अरे आएगी नहीं आएगी, क्या आएगा Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन, उसके अलावा क्या आएगी निकल के, उसके अलावा आएगी Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ है ना, ठीक है। अच्छा Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या निकालना, K की वैल्यू निकालनी, कुल मिला के बात ये है। तो लॉग Fe+2 की क्या हो गई भाई, कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ये कितना हो गया 0.030, हाँ है ना, ठीक है। अच्छा सेल का EMF कितना आ गया, ये आ गया 0.32 वोल्ट, कितना आ गया भाई, ये सेल का EMF आ गया, माइनस में है क्या, हाँ माइनस का 0.30 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 0.030 इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन, वह हाँ है ना, देख लो भाई, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में क्या करें, 1 2 1 2, ठीक है, एक पॉइंट अगर मैं हटा लेता हूं तो ये हटा सकता हूं मैं यहां से, ठीक है, तो ये आ गया, तो इस पॉइंट से क्या कटा, ये पॉइंट बचा, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 32/3 का, तो 3 एकम 3 पॉइंट लगाया, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाकर 0 वाले 3 चौक 12, ये वैल्यू कितनी आ गई 1.4 आ गई, 1.4 आ गई ना, डाटा कहीं गड़बड़ है, हाँ? यहां से आया ना 2 से काट के, हाँ? सही तो है 0.060 तो है यार, ठीक है ना, सही बैठ रहा है, 14 1 पॉइंट तो नहीं बैठना का ना, अबे यार पॉइंट अभी क्यों लगाओगे, अभी तो बच रहे ना यहाँ, 10 लगेगा ना, 0 अभी बच रहा, अभी तो खत्म तो नहीं हो गया ना, तो 0 लगा के उतरेगा, पॉइंट कहाँ लगेगा, तो कितना आ गया भैया 3 एकम 3, 0 लगा के 2 उतार लिया, अब नहीं लगा, अब लगेगा पॉइंट, 3 छंग 18, 10.6 आ गया, ठीक है ना, क्लियर है, और वो भी कितना का आ गया माइनस का, ध्यान सुनिएगा, तो लॉग Fe+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है भैया वो कितनी आ गई हमारी, वो आ गई 10.6 आ गई माइनस का, आ रही बात समझ, अब इसका क्या करो, अब इसका एंटीलॉग निकालना, अब एंटीलॉग कैसे निकाल लोगे भैया, एंटीलॉग निकाल लोगे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंटीलॉग निकालने का तरीका देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 11 प्लस का 0.40, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी 10⁻⁻11, ये किसमें चली जाएगी 10⁻11 में, और इनटू में 0.40, लॉग में किसकी वैल्यू आएगी, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.30, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.48, तो लॉग 4 से और लॉग 3 के बीच में वैल्यू जाएगी, आ रही बात समझ में, 18 बचे, 18 बढ़े ना, तो 9 बढ़ा दो, 9 बढ़ा दो ना, ठीक है, तो अगर हम 9 बढ़ा देते हैं किसमें 3 में, तो 39 बचेगा, तो यानी कि लॉग 2.5 के करीब बढ़ेगा आपका, कितना, हाँ आधा बढ़ेगा ना, वो 18 बढ़े तो 3.5, सॉरी, तो कितना बन गया आपका, ये आ गया आपका 3.5, तो यहाँ पर Fe+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, वो कॉन्सेंट्रेशन आ गई 3.5 इंटू 10⁻⁻11, बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये वाला सवाल भी आपका हो जाएगा, अरे बोलो भाई, नहीं आई, आ गई क्या ये समझ में, सवाल आई, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में चलते हैं हम आगे की तरफ, एक आध सवाल और कर लेते हैं, लास्ट सवाल है आज का, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सवाल क्या है देखो, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल एट pH इज इक्वल टू 2, आरिवासम में, इफ स्टैंडर्ड ईएमएफ इस सेल का कितना है 1.33 वोल्ट, कितना गिवन है भाई 1.33 वोल्ट गिवन है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, और इक्वेशन तुम्हें क्या दे रखी, इक्वेशन दे रखी Cr2O7 माइनस का 2 सॉल्ट ब्रिज Cr+3। अब क्या नॉलेज लगी पता है इसकी, यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा रिडॉक्स लग जाएगा, अब यहाँ पर आ रही बात समझ में, ये क्या लग जाएगा पूरा का पूरा रिडॉक्स। अब सबसे पहले तो आपने देखा इधर चार्ज +3 है, इधर चार्ज -2 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन है
पहले तो आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वेशन कहां से कहां जाएगी, तो इक्वेशन जाएगी Cr2O7-2 से, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 के अंदर। तो इक्वेशन के बैलेंसिंग के रूल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के पहले एटम बैलेंस करो। इधर कितने क्रोमियम है, 2, तो इधर भी कितने लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे, क्रोमियम बैलेंस है। उसके बाद में वाटर, ऑक्सीजन इधर आ रही, 7 ऑक्सीजन है, तो इधर कितने पानी लगा दो भैया, 7 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दो, 7 दूनी 14 इधर लगा दो, तो कितने हाइड्रोजन आयन लगा दिए हमने यहाँ पर, 14 हाइड्रोजन के आयन हम यहाँ पर लगा देंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है? अरे आ रही क्या बात समझ में है भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 क्रोमियम हो गए बैलेंस, अरे हो गए क्या, ठीक है, 2 क्रोमियम हो गए, हाँ 2 क्रोमियम हो गए ना, तो 2 क्रोमियम हो गए, इधर 2 क्रोमियम में, इधर 7 ऑक्सीजन, 7 इधर आ गए, ठीक है। अच्छा इधर का चार्ज कितना, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अभी चार्ज बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि हाफ रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन नहीं, हाफ रिएक्शन है। तो इधर कितना पॉजिटिव है, 14, इधर कितने हैं, 2, कितना बचा, 12, इधर कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो इधर 6 करने के लिए, अच्छा हाँ एक चीज और रह गई, ये लाइट आई क्या, भागी आई या बैटरी लो का बोल रहा, ठीक है चलो। हाँ भाई, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +6 की, तो एक क्रोमियम +6 से कितने पे जा रहा, +3 पर, तो 2 का फैक्टर कितना होगा, 6 होगा, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड करने पड़ेंगे भाई। अब देख लो चार्ज बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, कि यहाँ पर 14 पॉजिटिव का, 6 और 2 8 निगेटिव का, 6 बचा, यहाँ पर 6 बचा। ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, समझ में आ रही बात। अब को ध्यान से हिंट पकड़ो, क्वेश्चन में देखो हिंट पकड़ो क्या दिया इन्होंने, कहा कि आपको इस हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अगर सेल का ईएमएफ स्टैंडर्ड इतना गिवन है, समझ में आ रही बात, यानी कि पोटेंशियल का मतलब कितना है भैया, ईएमएफ ऑफ द सेल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, हमारे पास में इक्वेशन है कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस का 0.059, आ रही बात समझ में, 0.059 और अपॉन एन लॉग क्यू की वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी। लेकिन आपको यहां पर क्यू तो दिया नहीं, लेकिन दूसरे शब्दों में क्या दे दिया, हिंट दे दिया पीएच। पीएच का मतलब क्या, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ, अरे बताओ। तो अगर तुम्हें यहां से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो 10 की पावर माइनस पीएच फॉर्मूला याद है कि नहीं है, तो क्या बन गया यहाँ पर 10 की पावर -2 यहाँ पर आपके बन जाएगी। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन के आगे कितना लगा हुआ, 14 लगा हुआ है, अगर मैं इस हाइड्रोजन के लिए पूरी की पूरी वैल्यू निकालूं तो 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 14। अब ध्यान सुनिएगा, ये पूरी की पूरी कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है पूरी की पूरी। यहाँ पर केवल और केवल क्या हो रहा है, +6 से +3 पर जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन है, समझ में आ रही बात। तो जब हमारी रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन है तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू क्या बनेगी, देखिएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल कितना है 1.33 माइनस का 0.060 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 6 आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 6 हो रहे, तो 0.06 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 6 आ गया, और लॉग 1 अपॉन क्या लिया जाएगा यहाँ पर, लॉग 1 अपॉन 10 की पावर -2 और इसकी पावर में क्या आ गया 14, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पर गिवन है। अब बाकी के लिए आपको क्या कर लेना है, बाकी के लिए आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। बैटरी डाउन हो गया ना, इन्वर्टर डाउन हो गया, हाँ लाइट चली गई, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये था भाई हमारा यहाँ पर, ये था हमारा यहाँ पर काम हो गया, और इसी के साथ भाई हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।